जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश हिंदी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल ये तीनों पूर्ण कर चुके हैं। आज हम आधुनिक काल पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। गद्य के आविर्भाव को आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है। शुक्ल ने आधुनिक काल का समय 1900 विक्रम संवत से माना है। नगेंद्र व डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को आधुनिक काल कहा है। मिश्र बंधु ने इसे वर्तमान काल और बच्चन सिंह ने नवजागरण काल कहा है। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिश्र बंधु के अनुसार पूछे तो वर्तमान काल, बच्चन सिंह ने नवजागरण काल, नगेंद्र व गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर नगेंद्र व बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का आरंभ 1857 से माना है। तो ये समय सीमा भी पूछी जाती है। तो नगेंद्र व बच्चन सिंह ने 1857 से माना है। भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का आरंभ 1757 के प्लासी के युद्ध से माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में स्थापित शिक्षण संस्थाओं, समाज सुधार संस्थाओं और पत्र पत्रिकाओं ने आधुनिकीकरण की क्रिया को तीव्र किया। परिवर्तन काल की संज्ञा भी मिश्र बंधु ने दी है। हिंदी साहित्य का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है और हिंदी साहित्य का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है और कंफ्यूज पैदा करता है कि कौन सा स्टील और कौन सा एडिशन। तो ऐसे याद करते हैं, बालकृष्ण भट्ट, भट्ट यानी भट्टी में स्टील ही ठहर सकता है। जो स्टील बॉडी होगी वो भट्टी में ठहर जाएगा। तो बालकृष्ण भट्ट। एडिशन प्रताप नारायण मिश्र। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन व परंपरागत शिक्षा पद्धति का विरोध किया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल हिक्कीज गजट था, जो 1780 में अंग्रेजी भाषा में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित होना आरंभ हुआ। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल हिक्कीज गजट। कब प्रकाशित हुआ? 1780 में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में। किसके संपादन में? ऑगस्ट हिक्की के संपादन में, और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। भारतीय भाषाओं में निकलने वाला पत्र पत्रिका संवाद कौमुदी थी। अभी इन दोनों में क्या अंतर है? भारत का प्रथम पूछे तब तो बंगाल हिक्कीज गजट, और भारतीय भाषाओं में भाषा से संबंधित पूछे तो संवाद कौमुदी। दोनों में अंतर है। संवाद कौमुदी साप्ताहिक 1821 में बंगला भाषा में कलकत्ता से प्रकाशित होना आरंभ हुआ था। तो संवाद कौमुदी कैसा था? सप्ताह में एक बार आता था और इसकी भाषा बंगला थी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछे तो उद्दंत मारतंड। अब तीनों में अंतर है कि भारत का पहला समाचार बंगाल हिक्कीज गजट था। अभी पढ़ाना बंगाल हिक्कीज गजट, और भारतीय भाषा में संवाद कौमुदी, और हिंदी का प्रथम तो उद्दंत मार्तंड। तीनों अलग अलग हैं। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में प्रकाशित होना आरंभ हुआ। अब इन तीनों में एक बात सेम है कि तीनों ही कलकत्ता से प्रकाशित हुए थे। पहला तो कौन सा था? भारत का पहला पूछे तो बंगाल हिक्कीज गजट, और भारतीय भाषा में पूछे तब संवाद कौमुदी। भाषा कौन सी थी इसकी? बांग्ला। और हिंदी का पूछे तब उद्दंत मार्तंड। 1929 में कलकत्ता से बंगदूत तथा 1834 में प्रजामित्र कलकत्ता का प्रकाशन शुरू हुआ। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। अब उद्दंत मार्तंड था तो हिंदी का, लेकिन ये कैसा था? साप्ताहिक था। और हिंदी का प्रथम जो दैनिक प्रतिदिन आता था वो था समाचार सुधा वर्षन, जो 1854 में कलकत्ता से बाबू श्याम सुंदर सेन के संपादन में प्रकाशित होना शुरू हुआ। अब हिंदी के भी दो हो गए प्रथम। एक तो प्रथम समाचार पत्र हिंदी का उद्दंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर कलकत्ता से, और 1826 ईस्वी में। लेकिन ये कैसा था? साप्ताहिक था। और हिंदी का प्रथम पूछे
कौन सा वाला प्रथम? जो दैनिक यानी प्रतिदिन आता था वो था समाचार सुधावर्षन, जो 1854 में, ये तो 30 मई 1826 में, और ये 1854 में प्रकाशित होता था। किसने किया? बाबू श्याम सुंदर सेन के संपादन में। उत्तर भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी का प्रथम समाचार पत्र ये कैसा है? उत्तर भारत में बनारस अखबार है, जो 1845 ईस्वी में काशी से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा प्रकाशित किया गया था। अठारह में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे से प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें आर्य समाज के बारे में आया था। आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का अक्टूबर में एग्जाम हुआ था पिछली साल 2022 में, उसमें तो अब की बार इनमें से भी आ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की? 1828 में। इसी प्रकार से 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उक्त पत्र पत्रिकाओं और संस्थाओं ने आम जनता के नवीन विचारों का प्रचार प्रसार किया। अब आता है आधुनिक काल का उपविभाजन, यानी आधुनिक काल के अलग अलग भाग भी बांटे गए थे। शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 खंडों, कविता खंड व गद्य खंड में बांटकर प्रस्तुत किया है, जो निम्नानुसार है। आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत के बाद, कविता खंड और गद्य खंड। पुरानी हिंदी की धारा 1900 से 1925 विक्रम संवत, ईस्वी पूछे तो 1843 से 1868। नई धारा 1925 विक्रम संवत, प्रथम उत्थान काल जिसे भारतेंदु युग कहा गया, द्वितीय उत्थान काल जिसे द्विवेदी युग कहा गया, और तृतीय उत्थान जिसे 1975 विक्रम संवत के बाद का था। ईस्वी सन पूछे तो 1868 से 1893, फिर 1893 से 1918 ईस्वी, और तृतीय उत्थान 1918 ईस्वी के बाद। अगला है डॉक्टर नगेंद्र का आधुनिक काल का उपविभाजन। डॉक्टर नगेंद्र का आधुनिक काल का उप विभाजन। तो नगेंद्र ने शुक्ल के समान 2 भागों में नहीं बांटा था। इन्होंने अलग अलग भाग बांटे, देखो कौन कौन से हैं। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी, जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी युग कहा गया 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी, छायावादोत्तर काल 1938 से अब तक। तो छायावादोत्तर काल के भी 2 भाग बांटे गए। एक तो था प्रगति प्रयोग, एक नवलेखन। तो प्रगति प्रयोग में प्रगतिवाद तो चला 1938 से 1943, प्रयोगवाद चला 1943 से 53, और नवलेखन काल 1953 के बाद। पुरानी धारा की कविता भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि या पूर्व भारतेंदु युग। शुक्ल ने आधुनिक काल का आरंभ 1843 से माना है। 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी के समय को उन्होंने पुरानी धारा की कविता कहा है। तो भारतेंदु ने पुरानी धारा, रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी धारा की कविता कौन से समय को कहा? 1843 से 1868। इस युग को पूर्व भारतेंदु युग भी कहा जा सकता है। भारतेंदु ने अपनी लेखन यात्रा का आरंभ 1868 यानी कविवचन सुधा से किया था, अतः इससे पहले की अवधि को पूर्व भारतेंदु युग कहा जाता है। इस काल में हिंदी कविता रीति काल के प्रवेश से मुक्त नहीं हुई थी, यानी रीति काल का प्रभाव था। रीति काल के कवियों ने जिन छंदों, विषयों व रसों की कविताएं लिखी, प्राय उनका ही प्रयोग इस युग की कविताओं में हुआ है। सेवक कवि ने वाग विलास की रचना की। महाराजा विश्वनाथ सिंह ने राम स्वयंवर, राम अष्टयाम, रुक्मिणी परिणय की रचना की। सरदार कवि ने इस युग की प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। इन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया और बिहारी सतसई पर टीका ली थी। किसने? सरदार कवि ने। विश्राम सागर के रचयिता बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही थे। अब देखो हमीर की एक जैसी रचनाएं हमीर हठ चंद्रशेखर ने लिखी, और हमीर हठ गवाल कवि ने भी लिखी थी। हमीर रासो जोधराज की भी है, और हमीर रासो सारंगधर की भी है। तो हमीर हठ चंद्रशेखर और ग्वाल कवि दोनों कवियों ने लिखी है, और हमीर रासो जोधराज व सारंगधर ने दोनों कवियों द्वारा लिखी गई। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु नवनीत चौबे को शुक्ल ने पुरानी परिपाटी का आधुनिक कवि कहा है।
तो नवनीत चौबे जगन्नाथ रत्नाकर के क्या थे? ये काव्य गुरु थे। कौन? नवनीत चौबे। तो शुक्ल ने इन्हें पुरानी परिपाटी का आधुनिक कवि कहा है। योगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। प्रेम पथिक, प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीर सतसई इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ब्रज माधुरी सार योगी हरि की ये रचनाएं हैं। योगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। शुक्ल जी ने इन्हें ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति का अनन्य उपासक कहा। किसे? हरि प्रसाद द्विवेदी या योगी हरि को। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में लिखी गई। अब भारतेंदु युग की शुरुआत। नगेंद्र 1857 से 1900 ईस्वी। शुक्ल ने इसे नई धारा का प्रथम उत्थान काल कहकर इसकी अवधि 1925 विक्रम संवत से 1950 विक्रम संवत अर्थात 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक मानी है। नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा तथा इसकी अवधि को 1857 से 1900 ईस्वी तक माना है। तो नगेंद्र ने भारतेंदु युग का क्या नाम दिया है? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग की अवधि 1868 से 1900 ईस्वी तक का मानना उपयुक्त होगा, क्योंकि भारतेंदु युग ने कवि वचन सुधा के प्रकाशन 1868 से अपनी लेखन यात्रा का आरंभ किया था। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से भारतेंदु युग का समापन और द्विवेदी युग का आविर्भाव माना जाता है। तो कौन सी पत्रिका की प्रकाशन से भारतेंदु युग का समापन हुआ? सरस्वती पत्रिका की। और कौन से युग की शुरुआत हुई? तो द्विवेदी युग की। भाषा की दृष्टि से भारतेंदु युग में दोहरापन पाया जाता है। इस युग में कविता के लिए ब्रजभाषा तथा गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट आदि इस युग के प्रमुख कवि व लेखक हैं। एक श्रीनिवास दास भी थे। तो इसमें कई बार यह भी पूछा जाता है कि कौन सा भारतेंदु युग का कवि है, कौन सा नहीं है। तो ये कवि हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से कवि भारतेंदु युग के हैं, कौन से नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त ने भारतेंदु युग को द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 से 1885 ईस्वी। जन्म स्थान काशी, बनारस, वाराणसी में हुआ। इतिहास प्रसिद्ध सेठ हमीचंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर नाम से काव्य रचना करते थे। इनके द्वारा लिखित नाटक नहुस को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। अंग्रेज सरकार ने काशी निवास शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंदी की उपाधि दी थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सार सुधा निधि पत्रिका के आह्वान पर तत्कालीन साहित्यकारों और पत्रकारों ने भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र को दी। 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन सी पत्रिकाएं थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की? कवि वचन सुधा जो 1868 में प्रकाशित हुई, ये काशी बनारस से होती थी। मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों रूपों में आती थी। हरिश्चंद्र पत्रिका ये 1873 में काशी से मासिक थी। बाला बोधनी ये बनारस से स्त्रियों के लिए प्रकाशित होने वाली थी, प्रथम पत्रिका थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 से पहले इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन के विषय में शुक्ल ने लिखा। पहले इनका हरिश्चंद्र मैगजीन नाम था, बाद में 1873 से हरिश्चंद्र चंद्रिका बनी थी। इसके विषय में शुक्ल ने लिखा कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप से पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपन्यास थे अमीर हट, सुलोचना, रामलला। निबंध है सबे जाति गोपाल की, कुछ आप बीती कुछ जग बीती और नाटक मित्रता और सूर्योदय। हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन शीर्षक से हुआ था, किंतु 8 अंकों के बाद इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। गद्य और पद्य दोनों में भारतेंदु ने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार नहीं किया। देशभक्ति के साथ राजभक्ति को भी काव्य का विषय बनाया। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ि पर व्यंग्य रचना, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचना, जन जागरण, सामाजिक सुधार से संबंधित रचना। भारतेंदु ने अपने जीवन काल में 3 संस्थाओं की स्थापना की थी। कविता वर्धनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब और तदीय समाज, जिसकी स्थापना 1873 में की। उर्दू में रसा उपनाम से काव्य रचना करते थे। तो भारतेंदु उर्दू में किस नाम से करते थे? रसा उपनाम। ऐतिहासिक कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण ये
ऐतिहासिक रचनाएं थी। भारतेंदु वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? वल्लभ। भारतेंदु को हिंदी गद्य साहित्य का जनक, साहित्य पुनर्जागरण का अग्रदूत, कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु ने साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में लाए। ये बात बच्चन सिंह ने कही है। गद्य के क्षेत्र में वे पूर्णतः आधुनिक थे तो काव्य के क्षेत्र में परंपरावादी। ये बात भी बच्चन सिंह ने कही है। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु को नर प्रकृति का कवि कहा है। इनकी कृतियां कौन कौन सी थी भारतेंदु की? प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद। पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास की है और विनय प्रेम पचासा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की और प्रेम फुलवारी भारतेंदु की। भारतेंदु की खड़ी बोली की कविताएं दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा काव्य संग्रह में संकलित है। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। इससे आगे कल पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।